लोग बाग इतना व्रत करते हैं, इतने नियम करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप कह दो कि भाई हाथ में कपूर लेके और उस पर अग्नि जला के और तुम टेकरी हनुमान जी पैदल जाओ, अपनी मनोकामना लेकर के जाओ, और तुम्हारा जो काम रुक रहे होंगे वो सब काम बन जाएंगे। सही बता रहे हैं, आदमी इसको भी कर लेगा। आदमी से कहो भाई तुम घुटने से ऊपर चढ़ो, आदमी चढ़ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि बदले में सांसारिक इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, तभी कर पाएगा। विश्वास मानिए, ये जितने भी तीर्थ हैं वहां पर यदि आपकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की बात ना होकर के ये लिख दिया जाए कि आप ऐसा कर लो आपको भगवान जी मिल जाएंगे, कोई नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुर जी को कोई प्राप्त करना चाहते ही नहीं। सब लोग केवल अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करना चाहते हैं। कितने बड़े बड़े प्रकल्प कर लेते हैं लोग, कितने बड़े बड़े संकल्प, कितने बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं लोग। कोई व्यक्ति दंडवती लगाते हुए सालासर बालाजी जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है अपने घर से साइकिल से वैष्णो देवी जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो सिर के बल ऐसे कला मंडी खाता हुआ जो है बद्रीनाथ जा रहा है। क्यों? इच्छा क्या है? मेरा ये काम रुका पड़ा है, ये पूर्ण हो जाए। कभी भी किसी भी बड़े से बड़े व्रत करने वाले से आपने पूछा हो और उसने ये कहा हो कि मुझे श्याम सुंदर मिल जाए, कभी नहीं हो सकता ना। इसके लिए व्रत करते ही नहीं हम लोग। सबको केवल अपनी इच्छा पूर्ति। यहां पर भी कितने लोग बैठे हो, किसी का सोमवार का व्रत चल रहा होगा, किसी का मंगलवार का चल रहा होगा, किसी का गुरुवार का चल रहा होगा, किसी का किसी दिन का चल रहा होगा। और वो व्रत आपने किस प्रेरणा से रखा, किस लिए रखा व्रत? सोमवार का व्रत इसलिए कर रहे हैं पति पत्नी में बनती रहे, मंगलवार का व्रत इसलिए कर रहे हैं हनुमान जी कृपा बनी रहे, दुख दारिद्र नहीं आवे। कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कर्म नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और संत से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए। मैं विश्वास मानिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान मुझे मिल जाए। आत्मदेव जी उसके वो संत उसके रुदन को देखते हुए अपने झोला में से एक सेब निकाल करके दे दिया। बोले लो, वैसे तो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत रो रहे हो, मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का बल तुमको देता हूं। जाओ, मेरे पूरे जीवन के भजन का फल तुमको मिलेगा, तुम्हारे घर संतान होगी। पर तुम्हारी पत्नी को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? 5 बातों का ध्यान। 5 बात कौन कौन सी? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि तुम्हारी पत्नी इन 5 नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। फल खाने के बाद कौन कौन से 5 नियम? जब तक बालक जन्म ना ले असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरी बात, जब तक बालक जन्म ना ले ये विचार करना है कि वो कभी भी अपवित्र ना रहे, सदैव पवित्रता में रहे, अपरस का ध्यान रखे। सत्यम शौचम। तीसरी बात दया, शत्रु भी सामने आ जाए उस पर भी दया करे। चौथी बात दानम, हर दिन जब तक बालक जन्म ना ले कुछ ना कुछ उसको दान करना चाहिए। अन्न दान करे, जल वस्त्र दान करे, दक्षिणा दान करे, कुछ भी दान करे। और 5वां, तुम्हारी पत्नी को कहना 1 वर्ष जब तक बालक ना हो जाए ज्यादातर फलाहार करे, बस एक समय भोजन करे।
बाकी के समय जितना हो सके पौष्टिक फलों का आहार करें। यदि ये 5 नियम तुम्हारी पत्नी ने पालन कर लिए तो मेरे इस फल से तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। जाओ। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, बोले अरे होगी क्यों नहीं, जरूर होगी, मेरी पत्नी तो मान जाएगी। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, लो देवी इसको खा लो, और ये 5 नियम है, इनका पालन कर लेना, हमारे घर संतान होगी। धुंधुली बोली सच बोलना पड़ेगा, और मैं झूठ बोल बोल के जो चाट खाने जाती हूँ वो कैसे करूंगी, फिर नहीं हो पाएगा। पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो केवल मुंह धो के आ जाती हूँ, कह देती हूँ मैं नहा ली, वो कैसे होगा। सत्यम शौचम दया। अब दया का दिखावा तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे चिढ़ तो बहुत होती है सामने वाली से, उसको मैं कैसे करूंगी। इन सब बातों का विचार करते हुए महाराज धुंधुली ने क्या किया, बोले पतिदेव हमारे बड़े भोले हैं, कहीं से फल उठा लाए हैं, किसी ने कह दिया है, ऐसे थोड़ी बालक होते हैं। और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो ठीक है, हमारे घर की गाय बांझ है, इसको खिला देते हैं। गाय को फल खिला दिया, पति से जाकर के कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया, अब ये 5 नियमों का पालन करना है, अब यहाँ तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहां जाके इन नियमों का पालन करूंगी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ वो सहायता करेंगी मेरी, तो 5 नियम पूरे हो जाएंगे। आपको तो बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता, अकेले कैसे नियम पूरे होंगे मेरे। आत्मदेव जी बोले ठीक है देवी जाओ। मायके चली गई। वहां पर एक सहेली गर्भवती थी, उसको कहा कि मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तेरे 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है, धन ले ले, बालक मुझको दे देंगे। और 1 वर्ष के बाद अपनी सहेली के बालक को लेकर के वापस आ गई। आत्मदेव जी को यह विश्वास दिला दिया कि यह बालक मेरा है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो देवी, इस बालक का नाम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो मानवों जैसे हाथ, पांव, आंख, नाक, मुख, बस कान गैया के जैसे हैं। बालक को गोद में लेकर के नामकरण कर दिया, गोकर्ण। नाम का प्रभाव होता है बंधुओं बच्चों पर, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। एक बात कहें बंधु, बालकों को श्रेष्ठ जन्म लेने के बाद की परवरिश नहीं बनाती बालकों को श्रेष्ठ। बालकों को श्रेष्ठ बनाता है गर्भ में आए हुए बालक के उस समय से लेके जन्म लेने तक के समय की मां की जो गतिविधि है, उससे बालक श्रेष्ठ बनता है। शास्त्रों में ये बात कही गई है। पुलस्त ऋषि के खानदान में रावण जैसा राक्षस हो गया, और कहां कयाधु और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद हो गए। जहां राक्षस के यहां परवरिश राक्षसों जैसी, वहां प्रहलाद भक्त हो गया, और जहां नियम आचरण ब्राह्मणों के बिल्कुल वेदज्ञों जैसे, वहां पर रावण राक्षस बन गया। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि परवरिश से बालकों पर प्रभाव नहीं होता। बालकों पर प्रभाव 9 महीने मातृगर्भ में मां के आचरण से होता है, माता पिता दोनों के आचरण। प्रभाव स्वभाव होगा, वो बालक पर प्रभाव डालेगा। इसलिए भैया हम तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करें, माताएं बहनें जिनके भी यहां ठाकुर जी पधारेंगे संतान के रूप में, उनको 9 महीने बहुत बिल्कुल तपस्विनी की तरह रहना चाहिए। और आप उठा करके देख लीजिए, हर श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे उसकी मां का आचरण देख लीजिएगा कैसा रहा होगा। अद्भुत। आज हम कथा करते हैं, दुनिया में घूमते हैं, आप हमारी मां को देखिए कभी, बहुत सरल सहज,
सात्विक, बहुत सात्विक। इतना सात्विक व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन में विश्व भर में नहीं देखा जितनी सात्विक हमारी माँ है। और कभी कभी हमें लगता है कि हम जैसे जो है ऊधमी बालक व्यासपीठ पे बैठ गए, क्योंकि हमारी माँ सात्विक है। हमारी माँ का स्वभाव, व्यवहार और उनका जो वो पिताजी तो हैं ही श्रेष्ठ, पर माँ भी अद्भुत है। इसलिए भैया ये माताएं बहनें बार बार ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें मत कर दिया करो। हम पे ही क्यों सारी बातें आती हैं, हमको ही क्यों समझाना होता है? अरे आपके ऊपर दायित्व भी तो बहुत है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। जिम्मेवार व्यक्ति को समझाया जाता है, गैर जिम्मेवार को थोड़ी समझाया जाता है। माताएं जिम्मेवार हैं। इसलिए गर्भ में जब बालक आगमन हो, उसके बाद उस बहन को, उस मां को अपना जीवन व्यवस्थित कर लेना चाहिए। बस कोई कुविचार भी बुद्धि में ना आवे उस समय। देखना आप कैसे बालक को जन्म देंगी, फिर अद्भुत होगा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट बना और गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। धुंधुकारी अपने माता पिता से बहुत धन मांगने लगा। धन ना देने पर उनको गालियां देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, उनके ऊपर कुठाराघात करने लगा। एक दिन मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए धुंधुली ने, और आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। एकांत में जाके रोने लगे, राम राम राम, मैंने कैसा पुत्र मांग लिया, ये इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था। बंधुओं, प्रकृति आपको जो दे रही है उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, और प्रकृति आपको जो नहीं दे रही है उसको विष समझ के त्याग दो। उसके पीछे मत पड़ो कि ये चाहिए चाहिए मुझे चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको नहीं दे रही इसका मतलब उसमें आपका लाभ नहीं है, इसलिए उसको मांगिए मत। लोग क्या करते हैं, प्रतीक्षा कर ली, कुछ दिन तक नहीं मिला तो फिर महाराज अड़ जाते हैं जिद में, अब तो चाहिए हमें, चाहे जो हो जाए। वो लाभकारी नहीं होगा। और ये संदर्भ संतानों के लिए भी है। किसी के यहाँ पुत्री है, पुत्र नहीं है तो वो इसी बात से परेशान। किसी के यहाँ 2 पुत्र होगा, पुत्री नहीं, वो इसी बात से। किसी के यहाँ संतान ही नहीं है, वो इसी बात से परेशान। ठीक है भैया, ठाकुर जी जो दे उसको स्वीकार करो। जो नहीं दे रहे इसका मतलब उसको ये समझ लो ये हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे। उसके लिए इतना चिंता विचार क्यों करना? आत्मदेव जी दुखी हो गए, रोने लगे। तभी उनके दूसरे पुत्र गोकर्ण वहां पहुंच गए। गोकर्ण ने जाके कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बोले, बेटा ये राक्षस आ गया हमारे घर में, इसने तो जीते जी हमारा घर नरक बना दिया। ऐसे पुत्र से कौन पिता प्रसन्न रह सकता? मैं बहुत दुखी हूं बेटा, ये पुत्र मेरे जीवन में क्यों आया? तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को सामने बैठा करके 2 श्लोकों में जो ज्ञान देते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहा गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत सावधानी से सुनना बंधु, इसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायास्तुतातिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यनागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप दुखी क्यों हो? क्योंकि ऐसा पुत्र जीवन में है? नहीं। कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपनी बेटी से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। पर पिताजी विश्वास मानिए
ये दूसरे लोग कभी दुख का कारण नहीं होते। दुख का कारण होता है दूसरों में जो आपकी आसक्ति है, वो दुख का कारण है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप यहां से निकल के बाहर गए, बाहर रोड पर कोई 17-18 साल वर्ष का बालक सिगरेट पी रहा हो, अपरिचित, आप उसको जानते ही नहीं है, तो क्या करोगे? आप रुकोगे? बिल्कुल नहीं रुकोगे, घर चले जाओगे। आप देख करके भी घर चले जाओगे। आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपना नहीं है। और वहीं अपना ही बालक हो तो तुरंत आपको पीड़ा होगी। आप गाड़ी रोकोगे, उतरोगे, निकल करके दो दोगे, बोले ये सब करता है, गलत काम करता है, रात भर नींद नहीं आएगी महाराज, चिंता हो जाएगी कि हमारा बालक बिगड़ गया। ये अपनत्व जहां होता है ना पिताजी, मेरा, ये दुख का कारण। नहीं तो गलत तो संसार में दुनिया कर रही है, लेकिन सबके गलत करने से हमको पीड़ा नहीं होती, वही अपना करने लग जाए तो पीड़ा होती है। इसका मतलब गलत काम से हमको दुख नहीं होता, अपना करे इसलिए दुख होता है। इसलिए पिताजी, दुख का कारण क्या हुआ? गलत क्रिया या अपना व्यक्ति? अपना व्यक्ति। इसी को कहते हैं आसक्ति पिताजी। और ये आसक्ति दुख देगी, क्योंकि मानव का स्वभाव है, वो तो गलत करेगा। आप किसी को अपना मानो ही मत, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। दुख के दो कारण कौन कौन से? एक तो अहमता, दूसरी ममता। अहमता होती है खुद में, अहंकार, और ममता होती है अपनों में, उसको कहते हैं आसक्ति। ये दोनों ही दुख देती हैं पिताजी। अगर व्यक्ति ममता और अहमता इन दोनों का त्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। अहमत्व और ममत्व, सब लोग इधर देखो, यहां देखिए, हम बस 10 मिनट और ले रहे हैं आपके, फिर चले जाएंगे। आप सुन लो, बस हमारा कनेक्शन बन गया कथा में, वो हमको पूर्ण करने दो। आप भले चाहे जो करो। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदैव अपने में होता है और ममत्व दूसरों में होता है, और ये दोनों ही दुख के कारण। पिताजी विचार करो, ममत्व जिसके प्रति है, ममता जिसके प्रति है, आसक्ति जिसके प्रति है, वो गलत करे तो हमको कष्ट होता है। यदि हम उससे आसक्ति हटा लें, उससे अपना ममत्व हटा लें, फिर वो चाहे जो करे, हमको दुख होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा दुख का कारण है अहमत्व। अहमत्व मतलब अभिमान, और अभिमान सदैव खुद की क्रियाओं पर और खुद पर होता है। हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं पिताजी? ये देह हमारा रत्ती भर भी वश में नहीं है। ये देह हमारी कहीं कोई भी क्रिया नहीं करता है। ये देह अपने मन का मौजी है। जब चाहे तब फूल जाता है, जब चाहे तब पतला हो जाता है, जब चाहे तब वृद्ध हो जाएगा, जब चाहे तब सुंदर लगेगा, जब चाहे तब कुरूप हो जाएगा, जब चाहे जिसको चाहे उस बीमारी को अंदर प्रकट कर देगा। हमारे कहने से ये देह नहीं चलता, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जो हमारे वश में हो उस पर अभिमान किया जाए, जो हमारे वश में ही नहीं उस पर अभिमान कैसा? अभी इसी वक्त अपने देह को आप सब लोग आज्ञा कर दे, हे सुन, अब तू बहुत हो गया तेरा, अब तू बस इससे ज्यादा बड़ा मत होना, इससे ज्यादा वृद्धता तुझे आनी नहीं चाहिए। अब मैं एक भी बार डाई नहीं करवाऊंगा, तेरे को बिल्कुल एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए तेरा, और ना मैं जिम जाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा, बस अब तू पतला दुबला ही बना रही हो। तेरे को मैंने खिला पिला करके इतना बड़ा कर दिया, अब तुझे मेरी माननी पड़ेगी। देह मानेगा? नहीं मानेगा। बोलते रहो। ऐसे इस देह पर अभिमान क्यों जो आपके वश में ही नहीं है? अभिमान तो उसका करो ना जो आपकी आज्ञा माने। ये देह मानता नहीं तो फिर इस पर अभिमान क्यों? इन दो बातों को व्यक्ति समझ ले कि अपनों से कभी ममत्व नहीं, प्रेम सबसे करो,
बेटा भी मेरा, बेटी भी मेरी, पत्नी मेरी, खूब हृदय से लगाओ, लेकिन ममता नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं। आसक्ति होते ही दुख देगी। ऐसी इस देह को खूब नहलाओ, खूब धुलाओ, तिलक विलक लगाओ, खूब कपड़े पहनाओ, लेकिन इस देह पर कभी अभिमान नहीं। ये दो चीजों से जो बच गया व्यक्ति, उसको जीवन में कभी कोई संसार की कितनी भी बड़ी विषाद आ जाए, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। पिताजी, इन दो बातों को समझ लीजिए। और क्या करें? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। और क्या करें? बोले धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, सेवस्य साधु। लोक धर्म किसको कहते हैं बंधु? दूसरों को रिझाने में जो हम लोग लगे रहते हैं, ये भी रीझ जाए, वो भी रीझ जाए, ये भी मेरे से रीझ जाए, ये भी मेरा हो जाए, इससे मेरा ये काम बन जाए, इसको लोक धर्म कहते हैं। ये लोक धर्म में रहने वाले लोग बड़े दुखी रहते हैं, सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं, सबको मना पटाने में लगे रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बटरिंग करना, सबको मक्खन लगाते रहते हैं, उसके सामने उसके से, दूसरे के सामने दूसरे के से। इसको लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग करो। अरे रूठे चाहे राजा, वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा, और कौन पास जाएंगे? रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई, और कौन को सराएंगे? रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहे। नाथ, आप कभी मत रूठा, बाकी शायद कोई रूठ जाए। इसलिए ये जो लोक धर्म है ना, सबको रिझाने पटाने में जो हम लगे रहते हैं, इनको रिझाओ, इनको मनाओ, ये इनको प्रसन्नता हो, ऐसी क्रियाएं करो, ये रीझ जाए आपसे। भैया ये बालक तो आपके बड़े ऊधम मचा रहे हैं, कल से नेक नेक मैयाओं खूब ऊधम मचान दो, लेकिन यूं को बालकों ने एक धीरे आवाज में कर लो। हमारे माइक फेल कर दिए इनने तो। एक तो क्या है, सर्दियों में कथा होती है ना, पंखे और कूलर भी नहीं कि उनमें इनकी आवाज दब जाए। क्या बता रहा था मैं? एक बार मीराबाई गोवर्धन गई और श्री गिरिराज जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने कि गुसाई जी बड़े प्रसन्न हो गए। और गुसाई जी ने प्रसन्न होकर ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा भोग लाकर के मीराबाई को पहना दी। ठाकुर जी की निज गले की माला सबको नहीं दी जाती, लेकिन मीराबाई को दे दी। तो ये देख करके वहां बैठे कई दर्शनार्थियों को लगा, अरे राम राम, बताओ, ये गवैयाओं को, नचैयाओं को कुछ भी दे दे। ठाकुर जी की माला नचैया को दे दी, नाचने वाली को दे दी। ठाकुर जी की बीड़ा प्रसादी ऐसे गाने नाचने वाली गली मोहल्लों में उसको दे दी। लोगों की बात जब गुसाई जी के पास पहुंची तो गुसाई जी ने सबको बुलाया, बोले तुम लोग क्या बोल रहे थे? मीराबाई को हमने माला दी थी, तुम कहते हो नचैया को गा। अरे जब वो आंगन में नृत्य कर रही थी तो तुमको नाचने वाली दिख रही थी, पर उसी समय जब मैंने ठाकुर जी की ओर देखा ना, तो ठाकुर जी की दतुइयां, दांत दिख रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए थे उसके नृत्य को देख करके। वो नृत्य तुम लोगों को रिझाने के लिए नहीं कर रही थी, वो नृत्य ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर रही थी। मैंने श्रीनाथ जी के पहली बार 2 दांत देखे, प्रसन्न थे वो, इसलिए मैंने गले की माला उतार के उसको पहना दी, क्योंकि उसकी क्रिया में दूसरों की रिझवार नहीं थी, उसकी क्रिया में ठाकुर जी की रिझवार थी। इसलिए भैया ये लोक धर्म छोड़ो, संसार को रिझाने में काहे को लगे हुए? जे रीझे वो रीझे, ये भी पट जाए वो भी पट जाए, काहे को?
एक हम जाते हैं जगह जगह जाते हैं, कहीं दर्शन करने गया तो मेरे बगल में कोई व्यक्ति बैठे थे, कोई बहुत बड़े राजनेता के कुछ थे। वो बोले महाराज जी मेरा नंबर ले जाओ, आप इस क्षेत्र में कभी भी आओ, कोई दिक्कत हो मुझे एक फोन कर देना, आपके आगे पीछे जे कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है भैया, दे दिया, ले गए। 3-4 साल बाद वो फिर मिल गया, बोले आपने महाराज जी कभी फोन ही नहीं किया मुझे। अरे आप आते हैं इतना क्षेत्र में, कभी बोल दिया करें कोई सेवा। मैंने भाई अब तुमको रिझाने पटाने में कब तक लगे रहे, हम उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती हमको, उनकी कथा गाने और उनकी सेवा से फुर्सत मिले तब तो किसी और को रिझाएं, और मिल ही नहीं रही तो फिर कहां तक बोलते रहें, कैसे कब तक किसको रिझाते रहेंगे, वो रिझे रहे बस हमसे, सब काम बनते रहेंगे अपने आप। इसलिए भैया लोक धर्म का त्याग करो, क्यों? लोक धर्म का निर्वहन करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक नहीं बन पाता। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहिकाम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबृतम्। पिताजी दूसरों में दोष गुण देखना बंद कीजिए। ये दुख का कारण अहमत्व और ममत्व 2 क्रियाएं हैं। कथा सुनते सुनते इन दोनों को कम कीजिए और भगवत धाम की प्राप्ति कीजिए। और श्री आत्मदेव जी ने भागवत जी का आश्रय लेकर के भगवत धाम की प्राप्ति की। यहां धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया तो वो एक प्रेत बन गया। महाराज गया जी में श्राद्ध कर दिया उसका, लेकिन तब भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ऐसा अगर कहते हैं तो गया जी के श्राद्ध की महिमा खत्म हो जाती है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धुंधुकारी का असली नाम गोत्र ये था ही नहीं, वो तो किसी और का बेटा था। तो धुंधली उसको लेके आ गई थी, उसका गोत्र ही दूसरा था, उसका ये गोत्र था ही नहीं जो आत्मदेव जी का गोत्र था। इसलिए उसका जो पिंडदान आदि हो रहा था गया जी में उसको लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका गोत्र दूसरा था। तब क्या करें भैया, अब कैसे प्रेत योनि से मुक्त होगा? इसका तो असली गोत्र भी नहीं पता ही नहीं है किसका बेटा है। तब प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की उपासना की और सूर्य नारायण से पूछा कि धुंधुकारी को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को आज्ञा देते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यः वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। आप श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उस भागवत की कथा से चाहे गोत्र याद ना हो, चाहे उसके कुल खानदान का पता ना हो, कितनी भी, अरे कोई किसी का नाम लेकर के उसको प्रेत योनि से मुक्त नहीं। निश्चित मानिए आपके इस गुना के इस क्षेत्र में कथा चल रही है, यहां से 100 योजन दूरी तक भी जितने प्रेत होंगे वो भी इस कथा से मुक्त हो रहे होंगे। ये कथा का प्रभाव है। आप लोग यहां से कथा सुनकर के जैसे ही बाहर जाएंगे, जितनी वायु आपका स्पर्श करेगी बाहर की, उन वायु में छोटे 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 प्रेत भी आपका स्पर्श करेंगे, वे भी मुक्त हो जाएंगे। यह भागवत का प्रभाव। तो ऐसी भागवत की कथा कराओ। स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके कहा कि भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा सुनने से वो तो मुक्त हो ही जाएगा, तुम्हारे गांव देश के जितने भी प्रेत हैं सब मुक्त हो जाएंगे। जो भयंकर बंधुओं, प्रेत कैसे बन जाता है व्यक्ति? भजन बिन नर मर गट के भूत। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता, संतों को वंदन नहीं करता, एक बार भी अपने जीवन में कभी तिलक माथे पर नहीं लगाता, कंठी माला गले में नहीं पहनता, ऐसे व्यक्ति के जब प्राण निकल जाते हैं वही भूत बन जाता है फिर। और भूत योनि का मतलब क्या है पता है? जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती वो भूत बनता है। समझ रहे हैं? मरने के बाद में या तो स्वर्ग मिल गया या नरक मिल गया, बहुत भजन किया हो तो वैकुंठ मिल गया। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए नरक के द्वार भी नहीं खुलते, वो क्या करता है? वो फिर इसी पृथ्वी पर भूत बन के भटकता है। सबसे बुरी योनि है भूत की।
ऐसे भूत प्रेतों को भी भागवत की कथा सुना दी जाए और जिस क्षेत्र में कथा हो जाए 100 योजन दूर तक भी जितने प्रेत होंगे, जो किसी वृक्ष पर बैठे हों, कहीं पर गड़े हुए हों, कुछ भी किसी भी स्थिति में हों, भागवत की कथा की ध्वनि जैसे ही वहां तक पहुंचेगी, या भागवत कथा सुनने वाले श्रोता भी यदि उस मार्ग से निकल गए, निश्चित है वो मुक्त हो जाएंगे। तब भागवत की कथा हुई। 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधुकारी जो प्रेत बन गया था, वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दिव्य रूप में प्रकट हो गया। स्वर्ग से विमान उसको लेने के लिए आया। विमान में बैठ कर के वो भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण।